मोना जी पटियाला से। जय श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई बार बार चोट पहुंचा रहा है। आप यही कहते हैं कि वो हमें चोट नहीं पहुंचा रहा है, ये हमारे ही कर्म हैं हमें चोट जो पहुंचा रहे हैं। तो हमें यही सोचकर चुप रहना चाहिए कि ये हमारे कर्म है, या अगर बार बार ज्यादा गलत करे तो हाँ, कुछ ऐसा उसकी एक रोकने का सीमा प्रयत्न है। करना चाहिए। उसकी एक सीमा है। हमें कोई गाली दे रहा है, हम सह जाएंगे, चोट पहुंचाने का तात्पर्य का भाव से। लेकिन कोई हमारे धर्म पर, फिर हम नहीं सहेंगे। हमारा कानून है, भारतीय कानून, संविधान है और भागवतिक कानून है। पहली बात, अगर हम समर्थ है तो हम पहले धर्म की रक्षा उस समय तत्काल करेंगे। अब ऐसा नहीं कि कोई हमारे ऊपर गंदी नजर कर रहा है और वो हम पर आक्रमण करना चाहता है और हम हाथ जोड़े खड़े हैं, ऐसा नहीं। उस समय यदि सामर्थ्य है तो पहले बचाव पक्ष में हम अपने को, अगर हमें अवसर मिलता है तो हम फिर कानून को, अब उस समय अवसर नहीं, पहले हमारा बचाव पक्ष होगा। जैसे बड़े आनंद से कंस अपनी बहन देवकी जी को रथ में बैठाल कर स्वयं हाँक रहा है, विदा करने जा रहा है ना, भाई है। आकाशवाणी होती है, अय कंस, जिस देवकी को तो इतने प्यार से ले जा रहा है, इसी के 8वें गर्भ से प्रकट हुआ पुत्र तेरा नाश करेगा, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और वो राक्षसी स्वभाव एकदम, उसने कहा देवकी को ही नहीं रखूंगा तो पुत्र कैसे पैदा हो। बाल पकड़ा, घसीटा रथ से नीचे, और तलवार, बसदेव जी तुरंत, क्योंकि जान रहे हैं ये महान बलशाली है, इस समय बल काम नहीं करेगा, इस समय बुद्धि से काम लेना है। तो कहीं कहीं उन्होंने कहा आपको देवकी से तो कोई भय नहीं। हाँ, उसने कहा देवकी से तो भय, वचन मैं देता हूं। वसुदेव सदैव सत्य बोलते हैं, वचन मैं देता हूं, इसके जो पुत्र होंगे वो मैं आपके सामने लाऊंगा, चाहे प्रथम हो चाहे 8वां, आपकी जो इच्छा हो सो करना, आप देवकी को छोड़ दीजिए। बचा ले, कहीं बुद्धि बल से और कहीं शारीरिक बल से और कहीं कानून बल से। अवसर देखना है। अब कोई अपने ही निज जनों में हमारे धर्म का नाश कर रहा है, हमें पता चल रहा है कि हमारे धर्म इस समय संकट में है, अब नहीं, अब हम नहीं बख्शेंगे, हम उसको कानून में शिकायत करेंगे और अपनी सुरक्षा करेंगे। हमारा कहने का तात्पर्य छोटी मोटी जो सहनशीलताएं हैं, जैसे पति पत्नी में थोड़ा मनमुटाव, सहन करो, थोड़ी उसकी गलती सहन कर जाओ, थोड़ी तुम उसकी गलती सहन, ये ऐसे प्रेम संबंधों को छोटी थोड़ी गलतियों में नहीं। अब पता चला कि ये हमारे को नाश भी कर सकता है या कर सकती है, अब वहां सावधान हो जाओ। अब प्रियता से बात नहीं होगी, अब बात वो मलिनता में पहुंच चुकी है, अब उसके लिए बहुत सावधानी की जरूरत है। फिर वो संबंध निर्वाह नहीं, अब अपने प्राण और जीवन को बचाकर जीने की, भगवत प्राप्ति की, भगवत मार्ग की बात रहेगी। अब वहां अगर संबंध विच्छेद करना पड़े, वहां हमें कानून का सहारा लेना पड़े, वहां हमें समाज का सहारा लेना पड़े, लेना चाहिए। वहां क्षमा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप गृहस्थ में हैं। वहां धर्म रक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए प्राण रहेंगे तब तो भजन होगा ना, प्राण रहेंगे तभी तो इस परिस्थिति में, जैसे पीछे हमने चर्चा में कहा कि हम बार बार कहते हैं माता पिता की सेवा करो, माता पिता को भगवान मानो, क्योंकि ऐसा है। अब जैसे किसी के हृदय में प्रश्न हो जाए कि अगर पिता ही शोषण कर रहा है, अब आपका ये वचन कैसे लागू होगा कि वो भगवान है, उसकी सेवा करो। तो ध्यान से सुनो ना, उसी में है। यदि वो धर्म विरुद्ध आचरणों में उतर चुका है तो अब वहां क्षमा नहीं काम करेगा, वहां पिता भाव नहीं करेगा, वो राक्षसी पशुवत आचरण वाले को, जैसे पशु अगर बिगड़ जाए तो उसे फिर बंधन में ही डाला जाता है, कानून हमारा बंधन उसे प्रदान करेगा। हम न्याय विभाग को अपने हाथ में न ले और हम अपने कानून को समर्पित करें, वो बात करें। हम जो कह रहे हैं उसको समझना है, हमें कहां क्षमा करना है और कहां विरोध करना है, ये बात भी है। अब जैसे अपने लोग हैं, सर्वतो भावेन क्षमा का ही आश्रय लिए हैं। आप चाहो तो प्राण ले लो, अगर मेरे प्रभु की इच्छा है कि, तो वो हो जाए, अगर नहीं है तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम एक कदम भी आगे बढ़ सको। अब आप लोग गृहस्थ में हैं, बहुत सी ऐसी
विरोध वृत्तियां हैं जिनको आपको अपने को बचाना है। जहां तक हम सहन कर सकते हैं धर्म रक्षा के लिए वहां तक तो, और जहां सहन नहीं है तो विनय, सामनीति के द्वारा, प्रलोभन के द्वारा, नहीं तो फिर आखिरी दंड भय के द्वारा। भगवान गए दुर्योधन आदि से संधि का प्रस्ताव रखा, बहुत 5 गांव दे दो, जब नहीं तो फिर गला काटने का हुक्म दे दिया। समझ रहे ना किसका प्रश्न था? तो आप समझ रहे, हमारा तात्पर्य है हाँ, जहां तक सहन कर सको पहला कर्तव्य है सहन करना। उन्होंने शर्त रखी थी कि अगर एक बार में हार गए तो 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का गया, ईमानदारी से पूरा किया। लेकिन उन अधर्मियों ने इस बात को ना स्वीकार करके 5 गांव भी नहीं देने की बात कह दी कि करेंगे तो युद्ध से ही, नहीं तो सुई की नोक भर नहीं देंगे हम। तब फिर युद्ध शुरू। आखिरी तक हम प्रार्थना और, लेकिन यदि कहीं हमारे धर्म पर बात आ रही हो फिर हम सह नहीं करेंगे, क्योंकि धर्म के लिए ही जीवन है, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। अब जैसे हमारे राष्ट्र में संकट हो तो हम संत वेश में तो हम चैन से रह लेंगे? अब विचार करो, हमारा राष्ट्र संकट में हो तो हम चैन से रह लेंगे? नहीं, आग लग जाएगी। क्योंकि हम भी एक संत वेश में हैं, लेकिन हम एक भारतीय हैं, हम एक नागरिक हैं। अगर हमारे पूरे राष्ट्र को संकट हो गया तो हमारे धर्म को अभी धर्म संकट में फंस जाए तो हमारा भजन क्या होगा? तो यहां देखना है फिर तप और भजन, जो जो बल काम करेगा उससे अपने राष्ट्र की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा के लिए प्रायः संतों ने किया है। इतिहास साक्षी है। विवेक के द्वारा देखना है, जितना हम सह सकते हैं उतना सह सकते हैं। और जब सहन की सीमा खत्म और हमारे धर्मनाश या शरीर नाश की बात आ गई, अब हम नहीं सहन करेंगे। अब उसके बाद, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, अलग अलग विधान है, हमारा निवृत्ति मार्ग है, आपका प्रवृत्ति मार्ग है। तो जहां तक सहन करना है वहां तक एक सीमा है, इसके बाद नहीं सीमा है। हमें सब में भगवत भाव करना है, पर वो राक्षसी भाव में आ गया है तो भगवत भाव करते हुए भी उसके राक्षसी भाव का उत्तर राक्षसी भाव से ही दिया जा सकता है। जहां तक है तहां तक है, फिर जब समझाने की भाषा आए तो वो जैसा समझना चाहता है। बहुत विधान है हमारे, पर ये ध्यान रखें कि कानून को अपने हाथ में न ले, नहीं तो हमारा जो बचाव पक्ष था वो खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो हम अपने शरीर और धर्म की रक्षा के लिए अगर हम अपने कानून के विरुद्ध आचरण कर देंगे तो कानून का अपराध तो हमने कर दिया ना, तो हमारा जीवन जेल में होगा, तो क्या धर्म बचा, क्या हमारा प्राण रक्षा बची? बहुत सुलझना भी है ना। जैसे मान लो हमें अपने आप को बचाना है, हर तरह से बचाना है, हम अपनी रक्षा के लिए कानून के विरुद्ध आचरण कर दिए तो कानून मुझे बख्शेगा नहीं। हाँ, तो इसलिए हमको हमारा जीवन सुरक्षित बहुत बुद्धि के, इसीलिए हम कहते हैं भगवान की प्राप्ति जीवन मुक्त होने के लिए, चलो कोई बिरला ऐसा चाहता है, अरे जीने के लिए भजन कर लो। कम से कम हमारी बुद्धि इतनी शुद्ध हो कि हम अपने को बचा लें, अपने परिवार को बचा लें, अपने समाज को बचा लें, अपने देश को, जितना आपका विवेक है आप बचा पाओ। ये माया का काम देखो कैसे कैसे लीलाएं कर रही है। हम बचाव पक्ष की बात करते हैं, जहां तक है सहन कीजिए, जो बात है कानून का सहारा लीजिए, भगवान का बल लीजिए। आपको अपने ऐसी कोई क्रिया नहीं कर देना कि आप फंस जाओ, बचाव पक्ष में आप फंस जाओ, आपका जीवन व्यर्थ चला जाए। इसलिए बहुत कष्टमय जीवन होता है जेल का। हम एक बार मिले थे गंगा किनारे, जो बहुत से क्राइम करके गए थे और काफी वर्ष रहे वहां, तब वो कह रहे थे महाराज, हम अपना अनुभव कह रहे हैं कि अगर गांव का एक साधारण व्यक्ति 5 जूता मार देना तो उसको सह लेना चाहिए, लेकिन जेल जाने वाला कर्म नहीं करना चाहिए। वो बढ़िया अनुभव तुमने बताया कि मतलब अगर ऐसा अपमान भी हो तो सह जाए, जेल न जाने वाला। तो हम कहीं क्रोधावेश में ऐसा न कर ले कि हमको फिर वो जो हम धर्म कर्म भजन साधन, जो जीवन उन्नति का है, जो जीवन आनंदमय, वो हम जेल में, क्योंकि आप मनमानी करोगे तो हमारी सरकार बख्शेगी क्या? अगर पता चल गया तो फिर आप फंस जाएंगे, अपराध कानून का भी ना होने पावे। तो ऐसा बहुत विवेक की जरूरत है, जीने के लिए बहुत विवेक की जरूरत है। जरा सी गलती, हंसी मजाक जरा सी, और वो जरा सी बात दूसरे रूप में पहुंच गई कि ये हमको इस तरह से, और वो जेल पहुंच गया। बहुत सावधान, और वो सावधानी भजन देता है, इसलिए सबसे कहते हैं राधा 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 रटो। अगर शराब पियोगे, मांस खाओगे, जुआ खेलोगे, बेविचार करोगे तो बुद्धि तुम्हारे ऐसे कर्म करवा देगी जो तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। देखो जितनी जेलें भरी हैं सब बुद्धि का चमत्कार है कि नहीं? अच्छा, जितने बड़े रोग हैं
ये सब इसी बुद्धि के कर्म का फल है। इसने कहा कि ये करो, वो पाप कर्म बन गया, और वो किस जन्म का कब लागू हुआ ये पता नहीं है कि कब का लागू होगा। पुराना हिसाब जमा कब कहाँ लागू हो जाए। 20-20 वर्ष मुकदमा चलता है, नहीं चलता यहाँ? तो यहाँ कई जन्म का हिसाब होता है। बोले इस जन्म में तो हमने कोई पाप नहीं किया, हाँ ठीक हो सकता है 10-5 जन्म पीछे ना कोई पाप किए हो ऐसा, लेकिन बहुत बड़ा रजिस्टर है। इसलिए वही बात हम सिखाते हैं कि नाम जप करो, परमार्थ का आश्रय लो, सहनशील बनो, और उस समय भगवान आपको आवेश दे देंगे। अगर हम संकल्प पूर्वक कोई पाप, कोई अपराध करेंगे तो अलग बात हो जाएगी, और जब भगवान का आवेश होगा वो एक अलग होता है। फिर नहीं, भगवान के ऊपर आश्रित हो जाओ, वो आपको बचाएंगे। वो तुम्हारे ऊपर आवेश दे देंगे या किसी के ऊपर आवेश दे देंगे। करूं सदा तिनके रखवारी, भगवान रक्षा करते हैं जी। सब पर हर उत्तर लागू नहीं होता, ये भी बात समझ। जैसे सामने हमसे कहा कि हमारे माता पिता वृद्ध हैं, उनकी सेवा हम कर रहे हैं, वो हमें गाली देते हैं, अब हमारा क्या कर्तव्य है? गाली सौ और उनकी सेवा करो। चाहे जैसी परिस्थिति हो उनको कष्ट मत देना, उनको निकाल मत देना। अब ये सब माता पिता के ऊपर नहीं लागू होता, बात समझना। अब वो चार पाई पे हैं और तुम सेवा करो, तुम्हें वो गाली दे रहे हैं, अब तुम्हें सुनना है और सेवा करना है। अगर कर ले गए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ये बात समझ। अब पिता खूब हष्ट पुष्ट और वो मनमानी आकर के घर में तांडव मचा रहे हैं, हम वो आने कहेंगे आपको? हर प्रश्न का उत्तर अवस्था, स्थिति, प्रश्नकर्ता, इसके अनुसार है। अब वो मतलब जैसे लोग तर्क करने लगते हैं ना कि आपने कहा बस माता पिता की सेवा करनी, ऐसे हमारे माता पिता करते हैं। अब वो प्रश्न का उत्तर अलग हो गया। एक ने प्रश्न किया हम मर के माता पिता से मिल लेंगे क्या? हम कहा नहीं। अब दूसरे ने कहा क्यों? हम पितृदान करते हैं, पहुंचता है। अगर प्रश्न आप ये करो कि पितरों को जो हम दान करते हो कहां पहुंचता है, उसका उत्तर अलग होगा। वो कह रहा है जिस रूप में माता पिता थे उस रूप में मिलेंगे, वो रूप तो तुमने जला दिया है। अच्छा, वो अपने कर्म के अनुसार कहां गए, किस लोक में? आपका कर्म कहां किस लोक में ले जाएगा, कैसे मिलान करेगा? या तो आप आराधना करो, तपस्या करो, भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे पिता के रूप में मिलो, तो वो जो रूप है वो भगवान धरेंगे, वो आपसे मिल जाएंगे आके, चाहे जहां, चाहे यहां चाहो, चाहे जिस लोक में चाहो। पर पहले इतनी साधना करो कि भगवान को प्रसन्न कर लो। अब हर प्रश्न को घसीट करके तर्क और प्रपंच में ले जाना वो नहीं होता है। यहाँ उत्तर उसको अवस्था, स्थिति, धर्म के अनुसार उसका उत्तर होता है। हो सकता है वही प्रश्न का उत्तर दूसरा प्रश्न करे तो वो दूसरा हो जाए। बुखार एक ही नहीं होता है, बहुत तरह के बुखार होते हैं, और सबको एक ही बुखार की दवा ले दी जाती है, अलग अलग। इसलिए धर्म का सूक्ष्म स्वरूप है और शास्त्र ज्ञान का बड़ा सूक्ष्म निर्णय है, अलग अलग अवस्था के अनुसार। तो जिसको जो उत्तर मिले, अगर वो अपनी अवस्था और प्रश्न से मिलता है तो ठीक है, नहीं उसका उत्तर ठीक आपके लिए अलग हो सकता है, उसके लिए अलग हो सकता है। ये शक्ति सिंह जी, वृंदावन। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपकी कृपा से वृंदावन का वास मिला और आपकी शरणागति मिली। हे गुरुदेव, पहले 16 वर्षों तक माता जगदम्बा और शिव जी का उपासना किया, जिसके फलस्वरूप श्री जी की भक्ति मिली। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। मेरी माता जी शालिग्राम सेवा करती हैं, पर वो चाहती हैं कि अब मैं अपने पास रखकर उनकी सेवा करूं, पर मैं सिर्फ प्रिया प्रीतम को बिना जीना नहीं चाहता। हे गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं इस परिस्थिति में क्या करूं। सब रूपों में अपने आराध्य देव को देखना, यही उपासक की उत्तम वृत्ति है। संपूर्ण, चाहे भगवत स्वरूप हो, जड़ हो, चैतन्य हो, चाहे जितने श्री विग्रह हो, कोई भी नाम रूपधारी हो, अपने आराध्य देव को देखना। सामने विग्रह कोई और है, नाम कुछ और है, पर हमें पता है कि हमारे आराध्य देव का ही ये स्वरूप है, कोई परेशानी नहीं। मान लो माँ वृद्ध हो गई और उसकी आज्ञा है, हमारे प्रिया प्रीतम है, हम उसकी आज्ञा के अनुसार उसकी सेवा कर देते हैं, और वो भी तो हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु का ही स्वरूप है, कोई अंतराय नहीं है। प्रिया प्रीतम के गुरुदेव जैसे श्री विग्रह का ये कर, हाँ, तो हाँ उनकी सेवा कर। शालिग्राम भगवान की तो 5 मिनट में हो जाती है, नहीं? स्नान कराया, और अगर चंदन जो प्रिया प्रीतम की पत्रावली की, वो ऐसे रख दिया, एक तुलसी दल रख दो, वहां पर ही रख सकते हैं। हाँ वही रख दो। देखो, मेरे प्रभु के सिवा कोई दूसरा नहीं। अब हमारी इच्छा नहीं होगी कि हम और प्रभु के किसी श्री विग्रह को विराजमान करें,
अन्य नाम रूप को। पर यदि हम घर में रह रहे हैं, हमारे परिवार का कोई पूज्यजन सेवा में अब वो असमर्थ हो रहा है, तो उसकी प्रसन्नता के लिए यही मानकर कि मेरे ही प्रभु हैं, मतलब हम श्यामा श्याम के अनन्य हैं, श्यामा श्याम के सिवा हमारा कोई नहीं। पर अब आज्ञा हुई माता की कि आप ये शालिग्राम भगवान विराज, तो हम विराजमान कर लेंगे उसकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि हमारे माता पिता की सेवा करनी, तो अब मानसिक सुख पहुंचेगा ना माँ को, बस ये भाव, हमारा सुख देने का चाहो। और शालिग्राम भगवान श्री हरि ही तो है ना, कोई और तो नहीं। मान लो श्यामा श्याम हमारे हरि प्रिया जो हैं, और शालिग्राम भगवान हरि ही जो तो है, कोई और दूसरा तो है नहीं, श्री हरि ही शालिग्राम बने हुए हैं। ऐसे कोई उसमें दोष वृत्ति नहीं है, हमारे श्यामा श्याम की अनन्यता में कोई फर्क। हाँ, अब आप लाने की बात करते कि मैं नए ला के विराजमान करूं, तो हम यही कहते अपनी पूरी वृत्ति लगा दो ना श्यामा श्याम में, वही सब रूपों में। पर अब जब माँ की सेवा है और माँ प्रसन्न रहेगी, उसके सामने उसके आराध्य देव की सेवा हो, तो हम ये सेवा करेंगे क्योंकि पुत्र है। समझ रहे ना? महाराज जी, अगर माँ के जाने के बाद अगर कोई उसका सुयोग्य सेवा अधिकारी मिलता है तो क्या उसको प्रदान अवश्य कर सकते हैं? अवश्य, हाँ अवश्य दे दीजिए, अवश्य दे दीजिए, वो बात अलग है। पर माँ की प्रसन्नता के लिए उसके सामने उसकी सेवा करनी है। अरविंद गौर जी, यूरोप नॉर्वे से। श्री हरि। जी। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम। प्रभु, लगभग 20-25 साल की कड़ी मेहनत, अथक परिश्रम एवं स्ट्रगल के बाद माता पिता के आशीर्वाद से अपने सांसारिक लक्ष्य के करीब पहुंचने का मौका मिला, एवं अब जाकर इस कंडीशन में आया हूं कि सुविधाओं का लाभ उठा सकूं। दोनों पति पत्नी नॉर्वे में नौकरी करते हैं, किंतु करीब 10 महीने पहले यूट्यूब की कृपा से जीवन में आपका आगमन हुआ। फिर आपकी कृपा से जीवन जीने का तरीका बदला, जीवन बदला, लक्ष्य बदला, और फिर से हम शून्य पे आ गए। सांसारिक लक्ष्य को पाने में ही इतना समय बीत गया, तो अब तो आपकी कृपा से लक्ष्य बहुत बड़ा है। हे प्रभु, अब हम आपके हवाले हैं, कृपया संभालिए एवं मार्गदर्शन कीजिए। सांसारिक लक्ष्य अगर भागवतिक बना लिया जाए तो हमारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा। अब वो कला तो प्राप्त नहीं थी, इसलिए क्या सुख भोग लिया। जैसे हम आपसे प्रश्न करें, आपने जैसा मन के द्वारा अनुभव किया कि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, तो क्या आपको विश्राम मिल गया? क्या आपको ऐसा लगता है आप कछनाथ न चाहे मोरे? क्या आप हाथ उठाकर कह सकते हो कि अब मैं कृतकृत्य हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मांग थी मेरी पूरी हो गई? इसका मतलब नहीं ना। आपसे लाखों गुना बढ़कर कोई होगा इस सृष्टि में? नहीं होगा। वो भी ऐसा ही है, देवराज इंद्र भी ऐसे ही है। किसी को प्रकृति रचना जनित सुख में कभी तृप्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है, उसे परमात्मा सुख चाहिए। इसीलिए चाहे जितना सुंदर शरीर हो अपना, या जिसे हम संबंध स्वीकार किए हुए हैं, चाहे जितना आपके पास धन हो, चाहे जितनी भोग सामग्री हो, चाहे जितना भोग लिया हो, आपका हृदय शांत होगा, आपका हृदय बढ़ता चला जाएगा। इतना हो जाए, इतना हो जाए, ठीक है। जब मृत्यु आई, कुछ आपके साथ नहीं गया, हासिल क्या किया? शून्य, कुछ नहीं, अंक नहीं मिला, क्योंकि अंक जो था वो अविनाशी भगवान का नाम था, ये सब शून्य था। और अगर अंक लगाए होते तो हर शून्य का प्रभाव होता है, अंक के बाद नहीं होता। 1 0 10, फिर 1 शून्य, तो 10 गुना शून्य का प्रभाव हो गया, 100, फिर 1 शून्य, तो फिर 1000 बन गया। वो शून्य का प्रभाव बढ़ता जा रहा है ना। जगत के जितने कर्तव्य हैं भगवत भाव विहीन, भगवत स्मरण रहित किए जाए, तो वो सब शून्य की तरह है, व्यर्थ है। सो सब कर्म धर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाव। अब जैसे भगवान की आपके ऊपर कृपा हुई और आपने सत्संग सुना, और ये लगा कि जीवन का लक्ष्य जो हम माने हुए थे वो लक्ष्य नहीं था, वो विश्राम भूमि नहीं है कि आवागमन से मुक्त हो गए, परम सुखी हो गए, सारी कामनाएं शांत हो गई, अब जिसको पाया वो हमें आरे साथ रहेगा। नहीं है, इनमें से कोई एक बात नहीं है जो लक्ष्य में प्राप्त हुई। कितना रहे, जब आपका यहां से ट्रांसफर होगा, मरने के कहने से डर लगता है और सबको बुरा लगता है, तो उसे सजा के बोल रहे हैं, जब आपका इस शरीर से ट्रांसफर होगा, इस देश की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई पद, कोई पैसा, कुछ नहीं जाएगा। यार परिणाम में जब हमारा कुछ नहीं है तो है क्या हमारा? इसकी खोज ही नहीं कर पाए। भगवान की कृपा से सत्संग मिला, अब उसी को, जो जितने शून्य हैं
उनके पहले अंक विराजमान कर लो, वो 10 गुना लाभ देने वाले बन जाएंगे। जैसे आपके पास जो भी कर्तव्य कर्म है उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, भगवान को समर्पण करने के लिए करो, परिवार को भगवान का स्वरूप मानो, वही सबके अंदर बैठे हुए हैं। और नाम जप शुरू कर दो, तो जैसी भी परिस्थिति है नाम जप उठाता है। ये सबकी समझ में नहीं आता। दान पुण्य कर सकते हैं, तीर्थयाटन कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन एकांत में बैठ करके 10 मिनट निरंतर नाम, 10 मिनट निरंतर राधा, 10 मिनट लगा दो केवल, थोड़ा थोड़ा फंसाओ मन को, फिर आप देखोगे काम करते हुए भी नाम चलेगा। और नाम चल रहा है तो फिर सब बात आ जाएगी। ये जरा जरा सी बात में सुखी हो जाना, दुखी हो जाना, शोकित हो जाना, हर्षित हो जाना, अपमानित हो जाना, सम्मानित हो जाना, ये हमारा स्वरूप नहीं है। ये तो माया ने फंसा दिया हमको शरीर भाव में, और फंसा क्या दिया, हम खुद स्वीकार कर लिए, फंस गए। अब हमको इससे मुक्त होना है। एक ऐसा महान सुख जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो श्री भगवान है। जिनकी प्रकृति ऐसी आकर्षणकारी है, रचना, वो रचनाकार कैसा होगा? जिनका शरीर इतना सुखद और सुंदर लग रहा है, तो आत्मस्वरूप कितना, उनका अंश कितना, ये प्रकृति का अंश है, और मैं जो है वो परमात्मा का अंश है। जब तक ये बात नहीं समझोगे तो मानव देह में ही समझने के लिए अवसर मिला, अन्य किसी देह में मिलेगा नहीं। तो खूब नाम जप कीजिए, और जो कमाया है उससे अपने सगे संबंधी जो पूज्य जन, उनकी सेवा, और किसी ऐसे की जिसको आप जानते भी नहीं हो और उसकी सेवा का अवसर मिल जाए, उसकी सेवा कर दो, तो सार्थक हो जाएगा। गृहस्थी मार्ग में जो आप कर्तव्य कर रहे हो उसका फल यदि विपरीत आ जाए, मान लो धन आपको ना मिले, तो आपको दुखी नहीं होना। वो कर्तव्य कर्म कभी नष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि आप भगवान के शरणागत हो। ये जो फल आया है इस कर्तव्य का नहीं आया है, पूर्व कोई ऐसा पाप है जो इस फल को दबा के पहले मुझे भोगने के लिए आ गया। अब इसका जब फल आएगा वो बहुत सुंदर होगा, जो आप धर्म में कर्तव्य। यही बात प्राय नहीं समझ में आती, तो फिर हम लोग डगमगा जाते हैं मार्ग से। जैसे आप चले 6 महीना से, अब विपरीतता आना शुरू हो जाए आपके जीवन में, समाज प्रतिकूल हो जाए, अर्थव्यवस्था प्रतिकूल हो जाए, मन प्रतिकूल हो जाए, तो भी हमें डरना नहीं है। कभी कभी प्रतिकूलता ऐसा आ जाती, तो ये हमारे कर्तव्य जो अभी चल रहे हैं इनका फल नहीं है। इनका फल बहुत मोद में, आनंद में आएगा, मंगल में आएगा। पर पीछे का जो हिसाब है, पिछली फसल, अब वो आ गई, तो इसलिए दुखी मत हो। ये भी चली जाएगी, टिकेगी नहीं। कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए विपत्ति, शोक आते हैं, दुख आते हैं, तो कभी लड़खड़ाना नहीं, बस इतनी बात समझना है। जिस मार्ग में आप चल पड़े, ये सत्य मार्ग है, इसका फल परम सुख है। बीच में इसको रोक करके फल को जो पहले बोया है वो आ सकता है हमारे सामने। हो सकता है अनुकूलता आ जाए, हो सकता है प्रतिकूलता आ जाए, हो सकता है दुख आ जाए, हो सकता है सुख आ जाए। ये अगर इतना तैयार हो जाओगे तो कभी आप फिर फिसलोगे नहीं। नहीं तो अगर सुख सुख में फूल गए तो पुराना हिसाब जब सामने आएगा तो आप कहोगे कहाँ है भगवान? नहीं, डरना मत, डरना मत। अनुकूलता चरण चूम लेगी, क्योंकि मंगल भवन प्रभु का। अब वो प्रतिकूलताएं जो अनुकूलता में कभी आकर बाधा पहुंचाती, पहले उनको नष्ट किया जाता है, फटाफट वो नष्ट हो गई। अब आगे का जीवन बड़ा मंगलमय, बड़ा सुखमय है। जहां कोई धर्म में या भगवत भजन में चलना चाहता है तो पहले सत्संग के द्वारा कमर कस लो। ये एक बहुत बड़ा मतलब युद्ध है। आप जो ही कदम रखोगे, सोई विपक्ष जो माया के हैं वो आपको रौंदने की कोशिश करेंगे। ऐसी विपरीत लोग हंसी उड़ाएंगे। जो आपके मित्र थे वो आपसे द्रोह करने लगे, आपका मन खिलाफ हो सकता है, आपकी परिस्थिति खिलाफ हो सकती है, निज जन आपको कह सकते हैं। हारना नहीं तो आगे निकल जाओगे, जिसे मस्ती वास्तविक कहते हैं, कि मृत्यु भी उस मस्ती को नहीं बाधित कर सकती। हाँ, आज का सत्संग सुना था क्या? आज के सत्संग, हाँ, कोई भी दुख उद्विग्न नहीं कर सकता, और कोई भी सुख, स्पृहा, हर्ष, मद ये पैदा नहीं कर सकता। तो अखंड आनंद की प्राप्ति होती है, प्रसन्न, हर समय प्रसन्नता। दुख क्या करेगा? दुख का भोक्ता मन है,
और मन पहुंच गया प्रभु में, प्रियालाल में, अब दुख कौन भोगे। देखो जैसे यहाँ हमारे हाथ को काटना हो तो औषधि में इतनी ताकत है कि यहां से काटा जा रहा है, हम देख रहे हैं, पर कष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि मन को अलग कर दिया, मन को वहां संचरित होने से रोक दिया गया, त्वगेंद्री से संबंध हटा दिया गया। औषधि जिसे सुन्न कहते हैं वही। तो क्या भगत भजन में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो संपूर्ण दुखों से हमको सुन्न कर दे? ऐसा महापुरुषों के जीवन में देखा जाता है, भयानक दुख परिस्थिति, लेकिन वो हमारे हृदय से जब हम उनको अगर जानना चाहें तो देखेंगे किंचन मात्र दुख नहीं है। बुद्धि से नहीं पूरा जान सकते, क्योंकि बुद्धि बाहरी है। हृदय अगर उस कोटि का हो तो आप देखोगे हर समय आनंद आनंद ही आनंद, और कष्ट पूरा का पूरा वर्षा की तरह है, घेरे हुए वर्षा की तरह, और आनंद ऐसे छतरी लगा करके एक बूंद दुख का स्पर्श नहीं होने दे रहा, आनंद में मगन। ये भजन का फल है। जो लोग ऐसे समझते हैं भजन का फल कि दुख ही ना आवे, ऐसा नहीं हुआ, किसी भी भगत के जीवन में नहीं हुआ। बड़े बड़े इतिहास में महापुरुष हैं, उनके जीवन को देख लो। हाँ, दुख ने उनको विचलित नहीं किया। जब प्रहलाद जी से उनके मित्रों ने पूछा कि ऐसा क्या तुम्हें जादू आता है कि आग में आप बैठाल दिए गए, विष पिलाया गया, इतना कष्ट आपको कष्ट नहीं हुआ? उनका नहीं। क्यों? बोले जब हम प्रभु का सतत स्मरण करते हैं तो हम हर जगह देखते हैं भगवान मुझे गोद में लिए हुए हैं। प्रहलाद जी का अनुभव कि हर समय भगवान हमें गोद, कोई कष्ट हम, और कष्ट की बौछार, हाथी के चरणों के नीचे कुचलाना और नुकीले अस्त्रों से छेदना, मतलब कोई भी क्रिया बकाया नहीं रह गई थी जो 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी के साथ न की गई हो। उनको भक्तराज कहा गया है, प्रहलाद जी को भक्तराज कहा गया है। तो आप ये समझो, भक्ति के मार्ग में चलोगे, सतमार्ग में चलोगे, तो हो सकता है माया पहले विपरीतता भेज दे। विपरीतता देखी, डर गए, फिर तो जीवन का लाभ नहीं मिल पाएगा। डरना नहीं, शूरवीर योद्धा की तरह आगे बढ़ना है। देखो, राष्ट्र से प्रेम करने वाले हमारे देश के जो सैनिक हैं, वो जानते हैं कि आज ड्यूटी पर जो हम जा रहे हैं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं है, पर वो पूर्ण दृढ़ निष्ठा से देशभक्ति में वो अपने प्राणों की प्रियता को भूलकर रात भर बॉर्डर में गश्त देते हैं। कहां कहां सेना हमारी लगी हुई भारत की, जहां हम खड़े नहीं हो सकते 5 मिनट भी, वहां ऐसी परिस्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं रक्षा के लिए। बर्फ ही बर्फ है, न एक पौधा दिखाई दे रहा है, न कोई सुख सुविधा है। कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किस किस के लिए? ये भारी तपस्या राष्ट्र रक्षा के लिए। तो क्या हम अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु की प्राप्ति के लिए क्या हम कष्ट नहीं सह सकते? वो कुछ समय के लिए कष्ट है, आगे आनंद ही आनंद है। और इस माया में जो अगर सुख दिखाई भी दे रहा तो कुछ समय के लिए, आगे दुख ही दुख है। शरीर छूटने के बाद ऐसा थोड़ी कि मनुष्य शरीर मिलता है, पता नहीं कौन सी योनि मिलेगी। इसलिए बहुत सौभाग्य, बस दृढ़ रहना। प्रायः फिसल जाते हैं, प्रायः, क्योंकि भोक्ता मन रहा है। अब वो विचलित होता है कि ये भजन ज्यादा करेगा तो मुझे फिर विषय सेवन, अधर्माचरण, मनोरंजन ये नहीं करने को मिले, तो मन ही खिलाफ हो जाता है, मन ही अशांत हो जाता है। और उसकी अशांति को जो सह गया वही परम पद, परम सुख को प्राप्त। भगवान कह रहे हैं यम ही न व्यथ्यन्ते ते, जो मन के द्वारा दी गई व्यथा से व्यतीत नहीं होता, धैर्य पूर्वक सह जाता है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ये अंदर आतंक मचा देते। देखो, क्रोध आ जाए तो आदमी का चेहरा बदल जाता है, वाणी बदल जाती है, गंदे शब्द, कड़वे शब्द, और अगर शासन में न ले पाया क्रोध को तो हिंसा आदमी उतर जाता है, पूज्य जनों का अपमान। काम अपने स्वरूप में आ जाए तो जो नहीं करना चाहिए बिल्कुल वो सब करने के लिए हमको विवश कर देता है। मतलब इतने गंदे व्यवहार, इतने अपवित्र व्यवहार काम से हो जाते हैं, तो आप लोग सब समझ रहे हैं। इनको शासन में लेना, ये विपरीत हो जाएंगे। बाहर की तो विपरीतता जाने दो, अंदर की नाम चल रहा है, सत्संग सुन रहे हो, तो फिर आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। पहले पहलवान को मजबूत होना पड़ता है एकांत में, फिर अखाड़े पे उतरता है। ऐसे ही पहले मजबूती रख लो कि अब प्राणों की बाजी लगाकर मुझे भगवत प्राप्ति करनी है।
अब तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, नहीं तो ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है कि आप भ्रम में हो जाओगे। हाँ, ये जो जो हम एकत्रित किए, जो जो अपना माने हैं, सही पूछो तो यही हमारा बंधन है। उसमें भगवत भाव कर लें तो बच सकते, नहीं यही बंधन। ये संपत्ति हमारी, ये अमुक अमुक हमारे, और वो शरीरों को देख के हम कह रहे हैं, अंदर बैठे हुए भगवान को नहीं देखते, यही बंधन है। और अंदर बैठे हुए भगवान को देखकर बात करो, तो ये इनसे खूब प्यार करो, कोई परेशानी नहीं। पर हम उनसे प्यार नहीं करते, हम शरीरों से प्यार करते हैं। सच्चाई में देखना, और जब शरीरों से प्यार करते हैं तो बंध जाते हैं, फिर अगला शरीर हमको मिलता है जो परिणाम के अनुसार। बढ़िया भाग्य खुल गए जिनको अध्यात्म में चलने का उत्साह हो गया। कौन चलना चाहता है यार अध्यात्म में? सबका मन यही कहता है कि वर्तमान में भोग भोगो। बड़े भाग्यशाली जिन्होंने इस पर ब्रेक मार दी। गलत नहीं चलने देंगे। अब चलो अब परमार्थ की तरफ, दुख मिले या सुख, अब तो हमने प्रभु से प्यार किया है, अब प्रभु के मार्ग में चलने पर कदम पीछे नहीं हटा। वो चल सकते हैं अगर थोड़ी भी गुंजाइश रखी कि अगर गर्म लगेगा तो पैर वापस कर लेंगे, तो गर्म ही लगेगा। अगर एक चाहे आग लग जाए, कदम वापस नहीं, तो आग भी होगी तो चंदन की तरह शीतल हो जाएगी पैर रखते रखते। ये अध्यात्म है। अध्यात्म मार्ग के पथिक में इतनी सामर्थ होनी चाहिए कि देख रहा है कि सूल है आगे और कदम बढ़ाना है, बढ़ा दे कदम, वो सूल फूल बन जाएगा। ऐसी भगवान में सामर्थ है, वो ऐसा कर देंगे। और अगर सूल देखकर भयभीत हो गए तो इधर फूल नहीं है, इधर सूल ही सूल है, इधर सूल ही सूल है। देख लो, जितना आसक्त होते चले जाओ संसार में, हृदय दुखी होता चला जाएगा। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो और हिम्मतवान सहनशील बनो कि किसी भी परिस्थिति में अब जो सत्य पकड़ा है इसे नहीं छोड़ेंगे। प्रणाम। आप कुर्सी पे विराजेंगे? कुर्सी कुर्सी आप महाराज जी, आप मोहन भागवत जी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अभी संघ प्रमुख हैं महाराज जी। इधर इधर लगा। एक आसन भी इस पे बिछा दे, एक आसन आप विराज। ये भी हाँ, पहना दीजिए। राधा राधा दे दे। इधर दीजिए। आप विराज। माला ऐसे रहने दीजिए, बैठ हम जाइए। अपनी शिव जी को प्रणाम करते हाँ, और किसी को कुर्सी की आवश्यकता हो तो मंगा लें, अगर जमीन में बैठना है। बैठ जाइए। मेरा ही केवल घुटने का जगह है। जी महाराज जी, बस दर्शन करने थे। आपकी बात वीडियो पर सुनी तो लगा एक बार देख लेना चाहिए। चाह मिटी चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, ऐसे लोग कम देखने को मिलते। देखो, अपने लोगों का जन्म जो भगवान ने दिया है ना, ये सिर्फ सेवा के लिए दिया है। व्यवहारिकी सेवा और आध्यात्म की सेवा, ये दोनों सेवाएं अति अनिवार्य हैं। केवल व्यवहारिकी सेवा ही होती रहे, हम अपने भारतवासियों को अगर हम परम सुखी करना चाहते हैं तो केवल वस्तु और व्यवस्था से नहीं कर सकते, उनका बौद्धिक स्तर सुधरना चाहिए। आज हमारे समाज का बौद्धिक स्तर गिरता चला जा रहा है, बहुत चिंता का विषय है। हम सुविधाएं दे देंगे, हम विविध प्रकार की भोग सामग्रियां दे देंगे, लेकिन उनके हृदय की जो मलिनता है, जो हिंसात्मक वृत्ति है, जो अपवित्र बुद्धि है, ये जब तक ठीक नहीं होगी तब तक हमारा देश धार्मिक देश है, हमारे यहाँ धर्म की प्रधानता है। तो इसी बात को बार बार हम सबसे निवेदन करते हैं कि ये जो हमारी नई पीढ़ी है, इसी से हमारे राष्ट्र की रक्षा करने वाले प्रकट होते हैं। जो विद्यार्थी जन है, उन्हीं में कोई एमएलए बनता है, उन्हीं में कोई सांसद बनता है, उन्हीं में कोई मुख्यमंत्री बनता है, उन्हीं में कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उन्हीं में अपने लोग भी सब थे। अब हमारी शिक्षा केवल आधुनिकता का स्वरूप लेती जाए और व्यभिचार प्रवृत्ति, व्यसन प्रवृत्ति, हिंसा प्रवृत्ति, ये नई पीढ़ी में देखकर बहुत असंतोष हृदय में होता है। इसीलिए कितनी भी शरीर में पीड़ा हो, हम प्रयास करते हैं जितने से जितने सामने हमारे भगवत स्वरूप जन आते हैं
पहले बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है, तो निवशिष्यति मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया, तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात भगवदानंद में। अविनाशी जीव कभी भोग विलास में तृप्त हो ही नहीं सकता। हम अगर अपने राष्ट्र की विशेष सेवा, तो हमारे धर्म का परिचय, जैसे आप जन करते हैं, धर्म का हमारा क्या स्वरूप है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमें जितना राम जी प्रिय हैं, कृष्ण जी प्रिय हैं, उतने ही भारत देश हमारे लिए प्रिय है। जैसे राम भक्त, कृष्ण भक्त, वैसे ही हमारे भारत देश का हर जन जन हमारा आदरणीय और पूजनीय। पर अब जो मानसिकताएं बन रही हैं, वो हमारे धर्म और हमारे देश के लिए लाभदायक नहीं होंगी। व्यसन का इतना बढ़ता स्वरूप, व्यभिचार का इतना बढ़ता स्वरूप, हिंसा का इतना बढ़ता स्वरूप, ये बहुत ही विपत्तिजनक है। अगर ये बढ़ता रहा तो हम विविध प्रकार की सुख सुविधाएं देने पर भी अपने देशवासियों को सुखी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुख का स्वरूप विचार से होता है। सुख और दुख की स्थिति सत्य नहीं है, आगमा पाइनो अनित्यास, लेकिन हमारा विचार, और विचार हमारा गंदा हो रहा है। बस हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे देशवासियों का विचार शुद्ध होना चाहिए। अगर विचार शुद्ध है तो राष्ट्र प्रियता, जन सेवा, समाज सेवा, ये सब स्वाभाविक होने लगेगा। और विचार अशुद्ध है तो सुविधाएं बहुत हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है। तो बस आप सबसे बड़े बड़े जो उपदेष्टा जन हैं, जो बड़े बड़े धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने जिनको भेजा है, उन सबसे यही प्रार्थना है कि सब व्यवस्था करते हुए हमारे देशवासियों की बुद्धि अध्यात्म को समझे। बिना अध्यात्म को समझे दुख सुख की समानता बिना किए परम सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। इस मायाकृत भोग पदार्थों को भगवान ने दुख योनया कहा है। मानो एक बोर्ड लगा दिया, दुखालयम अशाश्वतम। और हम सब यही चाहते हैं कि लौकिक भोगों को भोगने से ही हमारा राष्ट्र सुखी हो जाएगा या हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, लौकिक भोगों को पूजन सामग्री बना करके और साध्य सच्चिदानंद प्रभु को रखा जाए तो आनंद की उमंगन हो जाएगी। बहुत सुंदर मानव जीवन का स्वरूप है, जिसे देव दुर्लभ कहा गया। दुर्लभो मानुषो देहो, लेकिन क्या दुर्लभता शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हीं विषय के भोगने की या इन्हीं सुविधाओं के लिए दुर्लभ कहा गया? दुर्लभ है किसी सच्चिदानंद सुख के लिए। और उस सुख को तो हम भूले हुए, एकदम बहते हुए शब्द स्पर्श रूप रसगंध के प्रवाह में चले जा रहे हैं और इसी को सौभाग्य समझ रहे हैं कि हमें सुख प्राप्त हो रहा है। नहीं, हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने धर्म को समझिए। आप अपने स्वा को जहां जहां स्थापित करते चले जा रहे हैं, आप उसे गंदा करते चले जा रहे हैं। मदिरा में, हिंसा में, द्यूत कीड़ा में, बेविचार में, इसे दोष नहीं समझा जा रहा आज। और हमारे शास्त्र और हमारा धर्म इसको निषेध करता है। कलयुग की स्थिति बताई गई है। छोटे छोटे बच्चे व्यसन करने में लग गए। आज स्कूली विद्यार्थी जिनको ब्रह्मचर्य से पुष्ट होना चाहिए, वो ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। हमारे देश के लिए जो जवान चाहिए, हमारे देश के लिए जो भक्ति चाहिए, उसमें बुद्धि और शरीर बल दोनों होना चाहिए। शरीर बल क्षीण हो रहा है क्योंकि व्यभिचार प्रवृत्ति में बहुत कमजोर अवस्था में, जैसे गेहूं की फसल है और गलेथ में काट ली जाए तो ना दाना मिलेगा ना सही भूस मिलेगा, ऐसे ही 20 वर्ष की अवस्था तक यदि ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया जाए तो वो गृहस्थ के योग्य में नहीं रह सकता। राष्ट्र सेवा की क्या बात है। हमारे राष्ट्र सेवा के लिए बहुत विशाल हृदय की आवश्यकता है। हमारे शरीर को बहुत स्वस्थ रखने की आवश्यकता है, तभी हम समाज सेवा, राष्ट्र सेवा। तो शरीर और बुद्धि दोनों का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। तो शरीर को तो नष्ट किया जा रहा है विषय भोगों में। लोग समझने लगे हैं कि मांस खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हम बलवान बनेंगे। अध्यात्म बल नहीं तो तेरे शरीर की चर्बी बढ़ा ले, लेकिन तू न काम पर विजय प्राप्त कर सकता, न क्रोध पर, न लोभ पर, न मोह पर, न हिंसा पर। फिर क्या जीवन। तो इसीलिए हमारा बार बार हृदय में सबसे प्रार्थना है, जिस संत भगवान भी आते हैं, ये देखो इस समय आवश्यकता विचार शुद्ध करने की है, आहार शुद्ध करने की है, आचरण शुद्ध करने की है। हमारे देश ने चरित्र की पूजा की है। रावण किसी बात में कम नहीं था। आज भी कोई शिव अगर अभिषेक होता है तो तांडव स्तोत्र उसी का गाया जाता है। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले। ऐसा विद्वान और ऐसा बलवान जो 20 बार जैसे झूला आराध्य देव को झुलाया जाए, ऐसे महादेव सहित पार्वती को बाजुओं पे झुलाया, वो महाबली चरित्रहीन हो गया तो अपने देशवासियों ने राक्षस कह दिया उसको।
चरित्र, आज हम चरित्र पर ध्यान ही नहीं दे रहे। चरित्र बेचना मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा। छोटे छोटे बच्चे चरित्रहीन हो रहे हैं। हमारा राष्ट्र संकट में पड़ जाएगा अगर हमारे बच्चे व्यवस्थित नहीं हुए, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, कौन आगे चल कर के है? यही पीढ़ी तो है ना, इन्हीं में से तो निकलते हैं हमारे राष्ट्र भक्त, भगवत भक्त, देश सेवी। तो सबसे यही प्रार्थना है कि हमारे नई पीढ़ी को सुधारा जाए, उनकी मानसिकता, उनका बौद्धिक स्तर सुधरे, क्योंकि भगवान ने हमें सेवा के लिए भेजा है सबको। चाहे जितना एकांत गुफा में भजन करे, उसकी भजन की सिद्धि समाज सुधार में लगेगी। अगर समाज सुधार में नहीं हुई तो खास बात नहीं हुई। अपना उद्धार कर लेना कोई खास बात नहीं है। खास बात है अपने जीवन को सत्य और तप में तपा करके समाज को प्रदान कर देना। हाँ, विविध प्रकार से हमारे समाज को सुख पहुंचे, इसी में भगवान विराजमान है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित सम आत्मा सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों की आराधना के बाद ऐसा विवेक जागृत होता है, ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि सबके हृदय मंदिर पर भगवान वासुदेव विराजमान है। और यही अगर लक्ष्य बन गया तो संसार की सेवा करते हुए वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। ये संसार है नहीं, ये वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वो वासुदेव ही अपनी वासना, इच्छा, एको हम बहुत श्यामा विस्तार कर लिया है। यही जनाना है कि तुम साधारण देह नहीं हो प्यारे, तुम अविनाशी के बच्चा हो, जो चाहो कर सकते हो, पर तुम्हारी चाह गलत दिशा को चली गई। व्यसन छोड़ो, बेविचार छोड़ो, तो हमारी राष्ट्र सेवा में लगो, समाज सेवा में। बूढ़े बूढ़े माता पिता को जवान बच्चे निकाल दे रहे हैं। क्या ज्ञान है? जिस समय हम किसी ज्ञान के योग्य नहीं थे, अपनी रक्षा नहीं कर, उन्होंने हमारा मल धोया। आज हमें अवस्था उनकी सेवा की। हमारा समाज किस तरह से गिरता जा रहा है। जब बूढ़े जन मिलते हैं ना कि हमें घर से निकाल दिया, हमारे बेटे सेवा नहीं करते, तो लगता है हमारे शास्त्र तक पहुंचना तो बड़ी कठिन बात है। ये मनुष्य की मनुष्यता को भी छोड़ते चले जा रहे हैं, नहीं चले जा रहे। अब जैसे और लोग बहुत से वचन ऐसे, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे, उसे होगा क्या? जो आप देना चाहते हो बहुतों के पास है। इनकी बुद्धि सुधारो, इनको धर्म का ज्ञान करवाओ, इनको राष्ट्र प्रियता सिखाओ कि राष्ट्र के लिए कैसे प्राण समर्पित किए जाते हैं। हाँ, अगर ये नहीं हुआ तो सुख सुविधाओं में फिर भोगवृत्ति बढ़ती चली जाएगी और लाभ नहीं मिल पाएगा। परसों नोएडा में मुझे भाषण करना था भारत के विकास पर। स्व के आधार पर भारत का मतलब, बिल्कुल यही बात मैंने रखी। आप लोगों से सुनते वही बोलते और वही करते, राष्ट्रीय और व्यक्तिगत चरित्र का। बस चिंता ये होती कि हम लोग करते चले जा रहे हैं, आप लोग भी करते चले जा रहे हैं, इतनी बातें बढ़ भी रही है। तो प्रयास तो हम करेंगे, निराश तो हम कभी होंगे नहीं, क्योंकि जीना इसी के लिए है, मरना है तो इसी के साथ मरना है। परंतु क्या होगा, ऐसी चिंता मन में आती है, इनके भी मन में आती है, उनके भी, सबके मन में रहेगी। इसका उत्तर सीधा ये है कि क्या हम श्री कृष्ण पर भरोसा नहीं करते? क्या बात है। बस हमें जो एकदम सही, हमें जो खास बात पकड़नी है, क्या हम सच्चिदानंद त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के भरोसे में भी कमी है क्या? अगर भरोसा दृढ़ है तो वही होगा जिसे कहा जाता है परम मंगल में। परम मंगल होगा, कदम पीछे नहीं। हम अध्यात्म बल को जानते हैं, हम अपने स्वरूप को जानते हैं, इसलिए हमको ये नहीं डरना कि होगा क्या। 3 प्रकार की लीलाएं भगवान की हो रही, एक सृजन और एक पालन और एक संहार। जिस समय जैसा आदेश होगा हम उनके दास हैं, वैसा ही करेंगे। क्या होगा? अब वही होगा जो मंगल रचा होगा श्री कृष्ण। अब संशय तो करना नहीं है। हाँ, बिल्कुल संशय नहीं करना। जैसे आप अपने लोगों को तैयार किया है श्री कृष्ण ने, ऐसे ही आपके इन्हीं में से एक तैयार हो जाएगा जो बहुत जोर का संभालेगा। आपको चिंता नहीं करना आगे क्या होना है। हाँ, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। हमारे साथ श्री कृष्ण हैं, अब वही होगा जो परम मंगल होगा। बस निराशा, हताश, उदास ये हमारे जीवन में नहीं अधिकार रखते। किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल किसी भी तरह का कोई शोक नहीं, किसी भी तरह का कोई भय नहीं। अविनाशी हूं। हाँ, जो हमें सेवा मिली दहाड़ता रहूंगा जब तक शरीर में श्वास है, और जब शरीर छूटेगा तो जो मेरा स्वरूप है उसी को प्राप्त होगा। मुझे कोई भय नहीं। और कि हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्र, हमारा भगवान है। आप तप के द्वारा, भजन के द्वारा
लाखों की बुद्धि को शुद्ध कर सकते हो। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु सतरति सतरति सा लोकान तारयति। एक भजनानंदी लाखों का उद्धार कर सकता है। तुम भजन करो, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, कोई चूक मत होने दो और राष्ट्र की सेवा करो। हाँ, ये राष्ट्र सेवा के लिए प्राण समर्पित, ये राष्ट्र सेवी हैं, पर ये जितेंद्रीय होकर, व्यभिचारी होकर नहीं, ये भोगी होकर नहीं, योगी होकर के अब संकल्प बना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। आचरण से, संकल्प से और वाणी से, तीनों से हमें राष्ट्र सेवा करनी, समाज सेवा करनी। और हम निरंतर यही चाहेंगे कि आप जैसे सतमार्ग में प्रेरित करने वाले स्वस्थ रहें, भगवान सदैव रक्षा करे और आप आगे बढ़ते रहे। हमारे देशवासियों की हाँ बौद्धिक स्तर का सुधार और व्यवहारिक स्तर का सुधार दोनों का होता रहे। आगे बढ़ो महाराज। अब जैसे सुनो, आप श्री जी का चुनरी प्रसाद लाओ और माला प्रसाद लाओ, प्यारी जी का प्रसादी वस्त्र आप इसे धारण करें जी। ये श्री लाडली जी महाराज का है जी, ये एक माला पहनाए। बहुत आनंद हुआ, बहुत उत्साह मिला, बल मिला, दृष्टि भी जो है वो और साफ हो गई। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 राधा